न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वो दिन दूर नहीं जब आप रेल की यात्रा में प्लेन जैसी लग्जरी का एहसास करेंगे। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने एक ऐसे ही AC3 कोच को तैयार किया है जो एरोप्लेन जैसी आरामदायक सुविधाओं से लैस है। तो वहीं इसकी बर्थ कैपेसिटी भी ज्यादा है, यानी ऐसे कोच से रेलवे को जहां वेटिंग पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने में सहूलियत होगी, वहीं यात्रियों को कम किराए की सौगात भी मिल सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय रेलवे की यात्रियों को बहुत बड़ी सौगात। चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां जो है अंदर से ऐसी हों जैसे कि एयरक्राफ्ट्स होते हैं। पटरी पर मिलेगा हवाई सफर जैसा मजा, कम कीमत में मिलेगी लग्जरी और आरामदेह सफर की सुविधा। AC3 टियर के इस कोच में घुसते ही यात्री वाह वाह बोल उठेंगे। एक और कोच की शानदार और खूबसूरत डिजाइन है, तो दूसरी ओर यात्रियों को मिलेंगी हाईटेक सहूलियतें। और क्या क्या खास है इस AC3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच में, ये दिखाने के लिए न्यूज नेशन की टीम कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में जा पहुंची। भारतीय रेल में एक नया आयाम जोड़ने के लिए मध्यम वर्ग को कम कीमत में अच्छी और टिकाऊ सहूलतें देने के लिए भारतीय रेल ने एक नई कोचेस बनाई हैं। इसके लिए हम पहुंचे हैं कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही कम कीमत में लोगों को हवाई जहाज़ जैसी सहूलतें देने के लिए ये कोचेस तैयार की गई है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आज हम देंगे कि ये कैसे बनती हैं, कैसे बनाई गई हैं, इनमें क्या क्या लगाया गया है, क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी सहूलतें हैं, ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जिसके कारण हम आपको कह रहे हैं कि कम कीमत में हवाई जहाज़ जैसी सहूलतें मिल रही हैं। तो वो तमाम चीज़ें आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले वो कोच आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये कोच जो नई तैयार की गई है, AC3 टियर इकोनॉमी इसका नाम दिया गया है और जाहिर तौर पर इकोनॉमी नाम रखा है। तो AC3 टियर जिसके बारे में हम पहले ही जानते हैं, लेकिन ये इकोनॉमी बनाई गई है तो इसका जाहिर सा मतलब ये है कि कम कीमत में आप बढ़िया AC सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर चलेंगे, हम देखेंगे अंदर जाके, अंदर जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमें तमाम जानकारी देंगे। रेल यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे AC3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच लेकर आया है, जो दिखने में सामान्य AC कोच से अलग है। इस कोच को रेल मंत्रालय ने दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन AC कोच करार दिया है। आखिर कैसे, आइए वो भी जान लेते हैं। These doors are normal open and auto close. If you leave the door, it will automatically close. ओके। So AC यूनिट के एयर कंडीशन एयर का लॉस नहीं हो, तो इसके लिए ये ऑटो क्लोज है। और ये वाला कोच जो है, ये नॉर्मल हमारे AC3 टायर कोचेस 72 सीटर्स रहते हैं। ये जो पहला कोच का पहला डिब्बा है, इसके बारे में बताइए। ये हमारे इकोनॉमी कोचेस जो हैं 83 सीटर्स हैं और इनकी कॉस्ट हमारे नॉर्मल 3 टायर से तकरीबन 10 लाख रुपीस कम हुई है बाय इवॉल्विंग द न्यू मॉडर्न मटेरियल्स ऑफ वर्कमैनशिप में और टर्नकी करने पे। तो इसीलिए इसको इकोनॉमी कोचेस बोला गया, जबकि इसकी सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और इसमें बहुत सारे सैलिएंट फीचर जो है पैसेंजर्स एमिनिटीज़ बहुत लगाए गए हैं, जैसे these are the reading lights. So for each seat there is an individual reading light with USB mobile charger. So every passenger can charge mobile from the USB pocket, and it is provided for each and every seat. Okay. So there is mobile bottle holders for keeping the bottles. For each seat mobile holders are provided, and these are the मोबाइल होल्डर्स। यू कैन पुट योर मोबाइल। ओके। आप इस पे मोबाइल रख के इंडिविजुअली अपना सेफ जोन में रहेगा। और तीसरा, इसकी जो बर्थ्स हैं हमारी, ये HL3 कंप्लायंस PU फोम है, जो कि टॉक्सिसिटी लेवल जो रहता है, जो फैटल गैसेस की वजह से जो अनकॉन्शियस होती है ड्यूरिंग द फायर एक्सीडेंट, तो उसमें HL टॉक्सिसिटी लेवल इसका बिलो 1 है, तो इट इज़ क्वाइट सेफ। और ये बड़ा अहम फीचर जो इन्होंने बताया है कि ये जो सीट्स हैं, इसके बारे में जो स्पेसिफिकेशन इन्होंने बताई है कि जब एक्सीडेंट होते हैं, फायर का जब वहाँ पर हो जाता है सीन, तो तब
जो सांस घुटने से बहुत से लोग मर जाते हैं, फायर से उतने नहीं मरते जितने सांस घुटने से मर जाते हैं, बिकॉज ऑफ द तो वो- फैटल गैसेस। हाँ, फैटल गैसेस वो इन सीटों की तरफ से के कारण जो पहले लगती थी, लेकिन अब इन्होंने मॉडिफाई करके, क्या नाम एक बार दोबारा बताएंगे क्या जो? ये HL3 कंप्लायंस PU फोम्स हैं। ओके, तो इसमें एक तरह की ये बड़ी सेफ्टी आपने दी। या जी, ठीक है, या आगे और आगे बताइए। अभी कर्टन्स जो थे, जैसे आप पहले शताब्दी में या तेजस गाड़ियों में देखते थे कि आपके रोलर ब्लाइंड्स वाले कर्टन्स रहते थे, तो वो वाले हमने कर दिए। पहले स्लाइडिंग वाले रहते थे जी, ये फायर रिटार्डेंट कर्टन्स हैं, और रोलर ब्लाइंड्स वाले हैं, ऑटो रोल ऑन हो जाते हैं, राइट। देखा आपने इस AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच के इंटीरियर को नया लुक देने और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक क्लोज्ड गेट से लेकर जगमगाते मार्कर और सीट नंबर भी डिस्प्ले किए गए हैं। बेहतर फायर सेफ्टी के लिए इन डिब्बों में दुनिया के उच्चतम मानक EN 45545 वाली सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। AC 3 टियर कोच के डिजाइन में ये एक नई पहल है, जिसमें पहले से बेहतर आरामदायक, कम वजनी और सुविधाजनक मॉड्यूल डिजाइन वाले बर्थ लगाए गए हैं। वहीं हर एक बर्थ के लिए अलग अलग AC वेंट की सुविधा भी दी गई। हर इंडिविजुअल सीट पे कंडीशनड एयर देने के लिए AC के एयर वेंट्स प्रोवाइड किए हैं। यू कैन फील द एयर हियर। इफ यू विल पुट अ हैंड, यू विल सी द ब्लो एयर इज कमिंग बिल्कुल हियर। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा जी, जैसे कार में होते हैं, जैसे कार में रहते हैं। ले जाते एसी हैं। डब्बों में नॉर्मली कॉमन एसी वेंट हुआ करते जी। थे। अब पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ने के जिससे ये ज़रूरी है कि हर पैसेंजर को इंडिविजुअल एसी वेंट दिया जाए, जी, ताकि आसानी से जो है एसी हवा ले सके। Particularly क्या रहता था कि जो अपर बर्थ पे सोता था उसे तो नॉर्मल एयर मिल जाती थी, जो मिडल बर्थ में सोता था उसे लगता था कि एयर फ्लो इतना कंफर्टेबल जोन में नहीं आ रहा। तो ये विशेष तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये 3 बर्थ्स हैं। अब ये है कि बीच में सेंटर में एक कॉमन AC यहाँ से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बैठा है या यहाँ पर जो लेटा हुआ है, उनको ठीक तरह से प्रॉपर जो है AC का वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हर सीट पर, हर बर्थ पर ये देखिए आप, ये इन्होंने बना दी है, यहाँ पर वेंट्स लोअर बर्थ पे भी बना दी हैं। तो ये अब इस बर्थ के लिए है, ये और लोअर बर्थ के लिए नीचे दिया ये लोअर बर्थ के लिए नीचे, मिडल बर्थ, और इस तरह से तमाम बर्थ पर इस तरह से ये AC की हवा हम फील कर पा रहे हैं यहाँ से। तो ये भी बड़ा अच्छा एक फीचर दिया गया है जो आम ट्रेन्स में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक कि जो 3 टियर ट्रेन्स जो बनी हुई हैं, जो ऑलरेडी चल रही हैं AC की, तो वो उसमें भी ये फीचर्स नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी जो बनाई गई है कोच, उसमें ये तमाम फीचर्स दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब आप रेल की यात्रा में एरोप्लेन जैसी लग्जरी का अनुभव करेंगे। AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच के डिजाइन में पैसेंजर्स की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है, और इसीलिए कोच में कई मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जैसे दोनों तरफ की सीटों पर फोल्डिंग स्नैक्स टेबल और बॉटल होल्डर, मोबाइल फोन और मैगजीन होल्डर्स भी लगाए गए हैं। रात की रोशनी के साथ इंटीग्रेटेड बर्थ इंडिकेटर्स में ल्यूमिनेसेंट आइजल मार्कर दिए गए हैं। हर बर्थ पर पैसेंजर के लिए रीडिंग लाइट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं। तो वहीं मिडिल और अपर बर्थ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के डिजाइन को बदल दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए मिडिल और अपर बर्थ के बीच स्पेस को भी बढ़ा दिया गया है। ये स्नैक टेबल्स खाना खाने के लिए पहले हम ट्रांसफर साइड में खाली देते थे। इस टाइम इस कोच में लॉन्गी साइड में भी ठीक है, पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए तरफ मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल साइड में भी स्नैक टेबल्स प्रोवाइड किए गए। इस साइड में भी, लॉन्गी साइड में भी कंफर्ट के लिए पैसेंजर्स को खाना खाने के ईज के लिए स्नैक टेबल्स प्रोवाइड किए गए। और क्या है इसमें, और क्या और इंजरी फ्री बनाने के लिए पहले क्या रहता था, हमारे यहाँ चेन सिस्टम लगता था। जी। इसको अभी क्या है, नायलॉन बेल्ट से, इम्प्रेगनेटेड नायलॉन बेल्ट से रिप्लेस कर दिया गया। एक तो लाइट वेट है, ये इंजरी प्रोन नहीं है, और इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये भी आपने इसको चढ़ने के लिए इसको भी चेंज किया हुआ है। स्टेप्स अब हाँ, पहले steps। जो नॉर्मल लेडर्स लगता था उसमें बहुत छोटे बच्चों को या जो एज सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चढ़ने में दिक्कत होती थी। तो लैडर डिज़ाइन हैज़ बीन चेंज। तो नीचे से बॉटम सीट से ही फुट रेस्ट शुरू किया गया ताकि चढ़ने में आसानी रहे। LHB प्लेटफॉर्म पर तैयार किए गए इस इकोनॉमी AC 3 डिब्बों में 83 सीटें बनाई गई हैं, जबकि मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाए जा रहे सामान्य LHB के AC 3 कोच में 72 सीट ही होती है। मतलब इस कोच में 15.27% ज्यादा सीट है।
एक कोच में ज्यादा लोगों के लिए जगह बनाने से जहां रेलवे की आमदनी में इजाफा होगा, ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम करने में भी भारी मदद मिलेगी। एक AC3 इकोनॉमी कोच में ही 11 बर्थ एक्स्ट्रा हैं। अगर 20 डिब्बों की ट्रेन में एक्स्ट्रा बर्थ का हिसाब लगाएं तो 220 सीटें एक्स्ट्रा होती हैं। मतलब कि AC3 का पूरा वेटिंग लिस्ट इसमें एकोमोडेट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोच के साइड बर्थ में 3 बर्थ नहीं लगाई गई हैं। AC3 इकोनॉमी कोच में सीटों की संख्या कैसे बढ़ी, ये कॉन्सेप्ट कैसे अमल में आया, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम रेल फैक्ट्री के वर्कशॉप पहुंची। जो हमने आपको सजी सजाई कोचेस दिखाई हैं, उसमें क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या सुविधा हैं, किस तरह की सीटें हैं, क्या क्या कुछ है, वो तमाम चीज़ें आपको बताई हैं। लेकिन आपने ऐसा शेल ट्रेन का या कोचेस का कभी देखा नहीं होगा जो आपको आज दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं तमाम, और ये इसकी वायर्स जो हैं लटक रही हैं, ये शेल है जिसके अंदर सब तमाम जो चीज़ें हैं वो लगाई जानी है। अभी इनकी वर्कशॉप है, यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। कपूरथला की ये रेलवे वर्कशॉप है और इसके अंदर का ये दृश्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं जितेश जी। जितेश जी, इसमें जब ये कोचेज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तैयार हो रही है, ये शेल है उसका हम जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो ये कंसेप्ट कैसे आया कि ये हमने जो है इकॉनमी कोच बनानी है, कैसे आया और इसको कितना समय लगा बनाने में? ये इकॉनमी कोच बनाने का कॉन्सेप्ट जो है रेल मंत्रालय की तरफ से हमें तकरीबन अक्टूबर-नवंबर 2020 के आसपास आया था। उसके बाद इसके डिज़ाइन पर काम हुआ और डिज़ाइन पे काम होने के बाद 10 फरवरी को हमने इसका पहला कोच ट्रायल के लिए तैयार किया और वो कोच भेजा गया, जिसका 1 महीने के अंदर ट्रायल हुआ और 12 फरवरी को इसका सवाई माधोपुर रूट में इसका ट्रायल हुआ था। और ट्रायल में पास होने के बाद हमें आगे इसकी रेगुलर प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया। तब से हम इसके निरंतर प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि इसके शेल तैयार किए जाते हैं। शेल तैयार करके फर्निशिंग की जाती है। फर्निशिंग में अलग अलग अंदर की अमेनिटीज़ लगाई जाती हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक शेल खड़ा है इस कोच का। इस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो बदलाव हुआ वो शेल लेवल पर ही होता है। नॉर्मल्स जो आप 3rd AC कोच देखते हैं उसमें 9 केबिन होते हैं, प्रत्येक केबिन में 8 सीटें होती हैं, तो कुल मिला के 72 सीटें उसमें होती हैं। तो इसमें हमने कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस करते हुए एक केबिन के लिए बल्कि एक नहीं, एक से अधिक 1.5 केबिन के लिए हमने अलग से जगह तैयार की और उस 1.5 केबिन में 8 और 3 11 सीटें हमने अलग से प्रोवाइड की। उसके लिए कुछ चीज़ों को हमें कुछ जो इक्विपमेंट अंदर लगा करते थे, कोच के अंदर लगते थे, उनको हमने कोच के नीचे लगाया, जिससे कि इसके अंदर जगह बन पाई। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बातें करती ट्रेन का ये वीडियो इसी नए कोच के ट्रायल का है, जिसे रेलवे ने 1 मार्च को जारी किया था। जब कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन पर इस नए कोच के साथ ट्रेन हवा से बातें करते निकल गई और ये कोच परीक्षा में कामयाब रहा। शानदार सुविधा और फिनिशिंग वाले ऐसे एक कोच को तैयार करने में करीब 1 महीने का वक्त लगता है। तो वहीं इमरजेंसी के दौरान बचाव के लिए आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। ये डिब्बे न सिर्फ अपडेटेड डिजाइन के हैं, बल्कि इसके दरवाजे और शौचालय दिव्यांग फ्रेंडली भी हैं। ये दिखाना चाहूँगा, दिस पर्टिकुलर कैबिन विद 3 सीट, ये बिल्कुल हमने जो डोर के पास में लगाया है और ताकि व्हील चेयर अंदर एंटर कर पाए। सो दिस डोर जो हमारा पावर पैनल एंड का डोर है, दिस इज वाइडर। हाँ, ये वाला डोर। हाँ, इसमें से आपकी व्हील चेयर आसानी से अंदर आ जाएगी। हाँ। और ये कैबिन उनको ज़्यादा डिस्टेंस इनसाइड ट्रैवल नहीं करना पड़े, तो इसलिए फर्स्ट 3 सीट्स जो हैं वो हैव पर्टिकुलरली डिज़ाइन फॉर द डिसेबल। और इसी के साथ में जो बाहर एक डिसेबल टॉयलेट्स, नॉर्मली हमारे हिंज डोर्स रहते हैं, बट ये डोर जो है दिस इज़ स्लाइडिंग डोर, हिंज डोर। और इसमें जो हमारे टॉयलेट कमोड्स हैं उसके साथ में डिसेबल पर्सनस के लिए, स्पोर्ट के लिए हैंड ग्रैब बार्स दी गई हैं, हैंड ग्रैब्स बार दी गई हैं। वॉश मशीन पे भी उनको स्पोर्ट के लिए हैंड ग्रैब बार्स दी गई हैं। और इसमें जो वॉल्स हैं इन ऑल टॉयलेट्स दे आर फुट ऑपरेटेड बार। कोविड को ध्यान में रखते हुए इसके वॉल्स आपको टच फ्री करने के लिए हैंड फुट ऑपरेटेड है। यू कैन सी हियर दीस वॉल्स आर फुट ऑपरेटेड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर कोच को इन इकोनॉमी AC कोच में बदलने की संभावना है। रेलवे के मुताबिक नॉन AC स्लीपर कोच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नहीं चल सकते, इसीलिए एक्सप्रेस ट्रेनों में AC कोचों की जरूरत है। जितने मेट्रोज हैं उनके बीच में चलने वाले जो ट्रैक हैं उनकी गति सीमा बढ़ाई जा रही है और साथ ही जो राजधानी और शताब्दी की स्पीड है उसको भी 160 तक पूरा ले जाने का प्लान है। तो इन फास्टर स्पीड गाड़ियों में
इनकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ाने के लिए इनके जो AC 3 टियर मतलब जो सबसे सस्ती AC डब्बे होते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाना एक हमारा एम था। साथ ही कैपेसिटी बढ़ाने से हो सकता है कि कुछ कॉस्ट बेनिफिट कस्टमर को भी दिया जा सके। तो एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था कि हम किस तरह से सबसे सस्ता AC डब्बा बनाएं जो कि सस्ता ही ना हो बेहतर भी हो। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर दूसरी ट्रेनों को भी 130 या 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने की योजना है। देश भर में करीब 1900 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं, जिनकी 2 फेज में स्पीड बढ़ाने की योजना है। पहले साल 2023 तक और फिर साल 2025 तक ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इन हाई स्पीड ट्रेनों में स्लीपर कोच की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इन ट्रेनों में AC क्लास के ही डिब्बे लगाए जाएंगे। इसके पीछे तर्क ये है कि स्लीपर क्लास में खिड़की ओपन की जाती है, जिससे ट्रेन की स्पीड पर असर पड़ता है। फिलहाल AC 3 इकोनॉमी क्लास कोच की पहली खेप तैयार हो चुकी है और RCF कपूरथला में इस साल करीब 248 कोच तैयार किए जाएंगे। ये वाले कोच जो हैं हम 15 कोचेज अभी बना चुके हैं और बाकी कोचेज जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। कितना टारगेट है, कितनी बनानी है? टारगेट हमें इस साल का टारगेट जो है वो 248 कोचेज का है, जो कि हम समय रहते आसानी से पूरा कर लेंगे। इकोनॉमी AC 3 टियर कोच लाने के बाद अब रेलवे अनारक्षित सेकंड क्लास कोच को भी एयर कंडीशन बनाने की तैयारी कर रहा है। तो आने वाले साल में हमें चार्ज दिया गया है कि जनरल AC के डब्बे जो हैं वो ऐसे डब्बे जो जनरल क्लास डब्बे होते हैं उनको भी एयर कंडीशन किया जाए, क्योंकि जब गाड़ी 160 पे चलेगी तो उस पर जनरल, कई लोग कह रहे थे भाई जनरल क्लास का डब्बा AC कर दोगे तो कौन बैठेगा। ना ऐसी बात नहीं है। जब हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें नॉन AC डब्बे लग ही नहीं सकते, तो उसमें जो जनरल क्लास का डब्बा होगा वो भी AC करना ज़रूरी है। उसका डिज़ाइन भी हमने बना लिया है। उसके पीछे लगने वाला जो SLR होता है वो भी AC करना पड़ेगा जो नहीं, उसका भी हमने डिज़ाइन बना लिया है। दोनों मंत्रालय के पास हैं, उनसे जैसी ओके मिल जाती है हम इन पे भी आगे बढ़ेंगे। ये नए AC जनरल सेकंड क्लास कोच कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में ही बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक AC जनरल सेकंड क्लास कोच का डिजाइन फाइनल हो चुका है और साल के आखिर तक ये कोच पटरी पर उतर जाएंगे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से राजेश गिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।